अब बेगूसराय के जो सांसद हो गए हैं टिक्की वाले जो हैं गिरिराज जी, उनका विदाई तय है बेगूसराय से। सामंती विचारधारा के लोग को लालू प्रसाद अच्छे नहीं लगते हैं और 85% जो लोग हैं हम लोग उनकी जीत, ये लालू की जो जीत होती है 85% की जीत होती है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय शहर के हड़ताली चौक पे हूं और यहां राजद कार्यकर्ता संपूर्ण क्रांति दिवस पर आंदोलन का आगाज कर रहे हैं जातीय जनगणना की मांग को लेकर। दूसरा जो है नई शिक्षा नीति व बेकाबू महंगाई के खिलाफ राजद के कार्यकर्ता देखिए यहाँ ही धरना पर बैठे हुए हैं। कड़ी धूप के बावजूद इनका हौसला बुलंद है। जातीय जनगणना की मांग आप लोग कर रहे हैं तो लोग कुछ तो आपके जो अब विरोधी हैं आपके वो कह रहे हैं जातीय जनगणना से समाज में भेदभाव बढ़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। समाज में तो जातीय से ही भेदभाव शुरू से ही बढ़ते आ रहा है और आज भी भेदभाव कायम है। जातीय जनगणना से सभी वर्गों को लाभ है, कोई भी वर्ग ऐसा अछूता नहीं है जिसको लाभ नहीं होता। लेकिन बीजेपी के जो अभी लीडर विरोध में सारे के सारे विधानसभा के अंदर बैठकर तय किए थे कि बिहार में जातीय जनगणना हो और हम लोग केंद्र से भी मनाएंगे कि केंद्र के स्तर पर भी पूरे संपूर्ण भारत में जातीय जनगणना हो। 2024 में क्या तैयारी है? 2024 बिहार में है। 2024 एकदम कड़क तैयारी है। 2000 कितना सीट बीजेपी को बिहार से सफाया कर देंगे। 40 सीट, 40 की 40 सीट महागठबंधन को बिहार में मिलना जा रहा है। 40 का 40 और बेगूसराय लोकसभा में जमानत जब्त होगी भाजपा की। और भीषण गर्मी में हमारे तमाम कार्यकर्ता इस 24 की तैयारी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं टेंट लगा के। तो आप सोच सकते हैं, हौसला दिखा दिया कि हम हटेंगे नहीं पीछे। हटेंगे नहीं पीछे, हटेंगे नहीं। अच्छा, अशोक यादव जी हैं पूर्व जिला अध्यक्ष राजद के, क्या 24 की तैयारी जोरदार है? जब जब महागठबंधन एक साथ होकर के चुनाव लड़े हैं, रिजल्ट आएगा ही 2024 में, इसको कोई रोक नहीं सकता है। उसी के बौखलाहट से ही लालू यादव को जेल के सलाखों में डाला जाता है, तेजस्वी प्रसाद यादव को सीबीआई ईडी का छापा मारा जाता है। 2024 बाकी कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। 2024 का ही मुद्दा है। जहां तक आप जातीय जनगणना की बात कर, आप कितना सीट दीजिएगा बीजेपी को? जात 2024 लड्डू 40 लड्डू बिहार में लड्डू, बिहार ही नहीं उस समय झारखंड और बिहार साथ था। 54 सीट थी झारखंड और बिहार का। इसी संपूर्ण क्रांति में 54 सीट में 53 सीट बिहार मतलब शामिल था। 53 सीट मिला था, 54 में 53। वही इस बार होने जा रहा है। भी नहीं दीजिएगा? नहीं, उस बार ने मिला था, इस बार तो नहीं मिलेगा ना। एक भी ना। खाता नहीं खुलेगा भाजपा का बिहार में, खाता खुलने वाला नहीं है। इतने आत्मविश्वास में आप लोग आत्मविश्वास हम लोग नहीं है, जनता आत्मविश्वास कर दिया है। महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर के जनता इतना त्राहिमाम है जिसका कोई वर्णन नहीं है। इस लेकर के जनता न्योता पुरने के लिए तैयार है, न्योता पुरने के लिए तैयार है। अरे न्योता का शुरुआत कर्नाटक से हो चुका है और 24 ही नहीं 25 में भी खाता भाजपा का नहीं खुलने वाला है। भाजपा वाले तो कहते हैं कि मोदी जी का कोई विकल्प ही नहीं है और आप लोग कह रहे हैं कि 40 सीट जी जाएंगे। मोदी का विकल्प तो अपने पार्टी में देख ले, गडकरी जी और बहुत सारे लोग तैयार हैं उनको उठा के पटकने के लिए। वो अपनी चिंता करे, इसलिए बिहार से इस बार खाता नहीं खुलेगा। 24 में भी नहीं और 25 की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। विकास पासवान है, थोड़ा अब इनसे बात करते हैं। तो 2024 में क्या तैयारी है? देखिए हम युवा हैं, तेजस्वी के युवा है, मुरट्ठा बन लिए हैं 24 में लड़ने के लिए, बीजेपी से लड़ने के लिए मुरट्ठा बन लिए हैं। हाँ, लड़ते तो आप पहले से भी रहे हैं, इस बार जुनून से लड़ रहे हैं। इस बार अलग है। तब देश देखते हैं तो देश को ठगने का काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी पहले ये बताए ना कि द्रौपदी जो मुर्मू हमारे राष्ट्रपति हैं, आदिवासी महिला थी, क्यों नहीं उद्घाटन कराया गया? ये पहले बताया आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग। हम दलित हैं। अच्छा। लालू यादव के कारण ही आज हम देखते हैं बैठे हैं, उन्हीं के कारण हैं। आज उन्हें रहते थे हमको बैठने दिया जाता है धरना पर। अंतिम पायदान व्यक्ति को बोलने का मौका दिया जाता था पहले।
लालू जी के कारण आप लोग आज बोल रहे हैं। लालू जी हमारे भगवान हैं। आपके सामने पीछे उपेंद्र पासवान जी हैं, गरीब का बेटा है। इनको विधायक बनाने का काम किया, कल हमको बनाने का काम करेंगे। ऐसे हजारों हैं जो राम हैं, मल्लिक हैं, मेस्तर हैं, ठाकुर हैं, जुल्हा हैं, सब आदमी को अधिकार है। बिहार में सफाया होने जा रहा है। अब बेगूसराय के जो सांसद हो गए हैं टिक्की वाले जो हैं गिरिराज जी, उनका विदाई तय है बेगूसराय से। जा रहे हैं बिहार में बिहार में क्या गो सीट है वो? 40 है। तो 40 ना लेंगे। इधर देखो बोलिए। हाँ 40 के 40 सब 40 का 40। शर्त ये है हाँ। महागठबंधन एक एक सीट पर एका होकर लड़ेगा। फैजुर रहमान है, अध्यक्ष है युवा के। आप बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या समीकरण होगा 2024 में? देखिए 2015 आपको याद है जब लालू जी नीतीश जी साथ में मिले थे, तो 2014 में प्रभाव नरेंद्र मोदी जी का 15 में साफ हो गए थे। तो फिर से हम लोग महागठबंधन बनी है और दिल से महागठबंधन बनी है। 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे। जो पूरी की तरह से जो हर जातियाँ, हर वर्ग के लोग जो मिले हैं, एक ध्रुवीकरण बनने जा रहा है पूरे बिहार के अंदर में। और वो ध्रुवीकरण इस तरह से होगा कि पूरा 40 का 40 सीट हम जीतेंगे। बगल का जो प्रदेश है बंगाल में भी हमें पूरी उम्मीद है 42 के 42 सीटें ममता बनर्जी, कांग्रेस और सीपीआई के लोग जीतेंगे। यूपी में जो 80 सीट है वहाँ पर भी गठबंधन बनने जा रहा है। अगर वहाँ भी महागठबंधन बन जाता है तो वहाँ हम 80 में कम से कम 50 सीट जीतने का काम करेंगे। जीत जाइएगा 50 इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जीतेंगे। और यही तीनों स्टेट मिल के बीजेपी की नैया को डुबा देगी और हमारी सरकार बनेगी। देखिए फैजुर भाई तो थोड़ा दूसरे प्रदेश भी घुमा दिए हैं और बड़ा शानदार आंकड़ा भी पेश कर रहे हैं कि कितना में कितना जीतेंगे। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं नीरज सहनी। नीरज जी, आप जिस समाज से आते हैं उसके एक नेता है मुकेश सहनी जी। कभी एनडीए में चले जाते हैं, कभी महागठबंधन में आते हैं। आप लोग क्या सामाजिक समीकरण है इस बार? क्या लगता है कि राजद की कैसा रहेगा परफॉर्मेंस महागठबंधन का बिहार में? मुकेश सहनी की बात जहां तक आपने कहा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति थे ना, विद्यासागर निषाद जी का नाम जानते होंगे। वो मछली पकड़ के अपने जीविकापार्जन करते थे। वैसे व्यक्ति को उन्होंने हाथ पकड़ के कैबिनेट में भेजने का काम हमारे नेता ने किया था। आप समझ सकते हैं कि सहनी समाज किसके साथ जाएगा। मुकेश सहनी तो मेढक के तरह, बाढ़ जब आती है ना तो जैसे मेढक को देखते कुदक के इधर, वो हालात है। उनके पास कोई सहनी समाज का वोट नहीं है। सहनी समाज 80% राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। 80% आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ है। मल्लाह का जो समाज है वो 80% गरीब है और गरीब जाति 100% राष्ट्रीय जनता दल को वोट करेगी, ये तय है। आप याद कीजिए, आज से कई साल पूर्व ब्लॉक में जाने का अधिकार था गरीब व्यक्ति को, खटिया पर बैठने का अधिकार था, चप्पल पहन के सामंतवादी के साथ नहीं बैठ सकता था। उसको अधिकार हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने दिया। गरीबों को, बेजुबानों को जुबान दिया, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। आज जो मुखिया सरपंच देख रहे हैं वो भी लालू प्रसाद यादव जी का देन है। कुशवाहा समाज को इस बार बीजेपी अपने साथ साधने की पूरी तैयारी में है और सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। क्या असर होगा? राजद के साथ कुशवाहा समाज रहेंगे या बीजेपी की ओर जाएंगे? काम सका महत्व है, राजद के नेता हैं, आप थोड़ा सा स्पष्ट करके बता दीजिए। आप जान लीजिए कि कुशवाहा वर्ग के लोग जो हैं बाबू लालू प्रसाद जी के साथ हैं और इसलिए बाबू लालू प्रसाद जी के साथ हैं। आज हम लोग के बीच नहीं रहे। शहीद जगदेव प्रसाद साहब कह गए कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। 10 का शासन नहीं चलेगा। और उनके पदचिन्हों पर हमारे बाबू लालू प्रसाद यादव ने अभी तक चलने का काम कर रहे हैं और 90 से हक और हकूक दिलाने का काम बाबू लालू प्रसाद कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी आप सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं तो सम्राट चौधरी कुशवाहा वर्ग में आप देखे होंगे कि कितना लोग उनको सम्मान देते हैं। हमारे अगर नेता हैं तो अभी बिहार प्रदेश के पूर्व
प्रधान महासचिव और वर्तमान भूमि सुधार आलोक मेहता जी हैं, जिनके अगुवाई में पूरे बिहार के कुशवाहा है। लालू जी सामाजिक न्याय के नेता हैं और गरीब गुरबों की आवाज़ हैं, दलित पिछड़ों के भगवान हैं। इसलिए हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं। जो आवाज़ सामाजिक रूप से देने का वो काम किए हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाकर गरीब पिछड़े दलित शोषित अक़लियतों की एक संविधान के मार्फत से आवाज़ दिए, उसको धरातल पे उतारने का काम कोई किए तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने काम किया। इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं। लालू जी को अपना नेता क्यों? लालू जी को इसलिए मैं ही नहीं, पूरे बिहार के लोग 85% लोग नेता मानते हैं। उन्होंने लोगों को बोलने की आवाज़ दी। जो भारतीय संविधान की रचना हुई, अब पहले जो मनुस्मृति जो इस देश में लागू था, उस मनुस्मृति को समाप्त करके बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की रचना की और सबसे सुंदर तरीका जो वन मैन वन वोट का जो उन्होंने अधिकार दिया, और उस अधिकार को यदि धरातल पर कोई लागू किया तो माननीय लालू प्रसाद यादव ने लागू किया, जो आज यहाँ हो रहा है। और सामंती विचारधारा के लोग को लालू प्रसाद अच्छे नहीं लगते हैं, और 85% जो लोग हैं हम लोग, उनकी जीत, ये लालू की जो जीत होती है 85% की जीत होती है। हमारे साथ हैं बेगूसराय राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव। हम इनसे बात करते हैं। हम तो बेगूसराय में हैं, लेकिन बात यहाँ पूरे बिहार की हो रही है और राजद के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह काफ़ी है इस बार 2024 को चुनाव को लेकर, और कह रहे हैं कि 40 के 40 सीट जीतने जा रहे हैं। उसमें कोई संदेह थोड़ी है, इसमें कहें किंतु परंतु थोड़ी है। 40 में 40 सीट तो जीतना ही है। इस बार जनता बनाम सरकार की लड़ाई है। जनता बनाम सरकार की लड़ाई है। अच्छा, जनता त्रहमाम में है। जो ये कुकृत्य की है सरकार ने, जो महंगाई के संबंध में उन्होंने क्या कहा था, आज महंगाई आसमान पर है। बेरोजगारी के सवाल पर सरकार ने क्या वादा किया था, बेरोजगारी का रेट क्या है, बेरोजगारी का क्या हालात देश में है। तो इस बार सरकार बनाम जनता की लड़ाई डायरेक्ट है। इसलिए 40 में 40 सीट बिहार में ये बीजेपी के विरोध में महागठबंधन की सीट जाएगी।